आपने कहा आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपको ऐसा पद प्राप्त होगा मेरी तरफ से जो जगत में अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ना होगा, ना हुआ था, ना था, न है, न होगा। और वो पद क्या है? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे नाम से ही एक लोक बना देता हूं महाराज, ध्रुव लोक। और वो सारा का सारा संपूर्ण लोक ही तुम्हारा हो जाएगा। समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण उसकी परिक्रमा करेंगे। ये सृष्टि नहीं रहेगी, फिर भी तुम्हें यह अविचल वरदान है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कि फिर भी ध्रुव लोक जो है रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें इहलोक की सुख प्राप्ति करते हुए देखना चाहता हूं। आज्ञा दिया कि तुम लौट जाओ अभी अपने घर पे, और एक दिन, एक साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 36,000 वर्ष तक, कितने? 36,000 वर्ष तक तुम राज सिंहासन का सुख भी भोगो। तत्पश्चात मेरा विमान जाएगा तुम्हें लेने के लिए। तो भगवान के जो ऐसे भक्त होते हैं उनसे मृत्यु भी डरती है महाराज। जब भक्ति इस तरीके से प्रगाढ़ हो जाती है तो हमारा मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ा जो दुख है इस दुनिया में, सबसे बड़ा जो भय है इस दुनिया में, वो क्या है? मृत्यु, ये डर। एक कोई बुजुर्ग माँ या बुजुर्ग पिताजी से भी पूछ लिया जाए, भले ही उनका पूरा शरीर जर्जर हो चुका है और वो रोग से, तरह तरह के अनेकानेक रोगों से ग्रसित है, यदि उनसे पूछा जाए बाबा अब हम चाह रहे हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए, तो वो बाबा क्या बोलेंगे? अरे भैया तू तो बड़ा नाकारा है, मैं कोई ना मरने वाला, मुझे तो अभी जीवित रहना है। हर व्यक्ति को अपना जान बहुत प्यारा है, लेकिन भगवान के जो भगत होते हैं उन्हें ऐसा वरदान मिल जाता है कि उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं होता और मृत्यु के सर पर पांव रखकर वो निकल जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ठीक यही हुआ ध्रुव जी के साथ भी। ध्रुव जी भगवान के कहे मुताबिक अपने राज्य के में पुनः गए और वहां पर उत्तानपाद ने और मां सुरुचि ने भी भाव विभोर होकर के स्वागत सत्कार किया। ध्रुव जी का, नन्हे से बालक का स्वागत सत्कार किया। और इस तरीके से संक्षिप्त, चूंकि अगर मैं अभी कथा का और विस्तार करूंगी तो ये कथा 1-2 घंटे में पूर्ण होगी, चूंकि इतना विस्तार नहीं देना है। तो 36,000 वर्ष तक उन्होंने राजपाट का संचालन किया, अच्छी तरीके से होगा 36,000 वर्ष तक। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई कि भगवान का विमान और भगवान के पार्षद गण ध्रुव जी को लेने के लिए आए। अब ध्रुव जी तो चढ़ गए विमान पर, लेकिन उनको एक बात याद आई। वो क्या बात याद आई? ध्रुव जी ने पार्षदों से ये विचार विमर्श किया कि अरे भगवान के पार्षदों, मेरी मां का विचार आ रहा है। आज मैं यहां तक आया हूं, या आज मुझे भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, आज मैं मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में जा रहा हूं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो निमित्त है, जो माध्यम है, वो मेरी मां है। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी को, हम सभी को, या हम कहें कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, सबको अपने माता और पिता का सम्मान करना चाहिए। उनकी उसी तरीके से पूजा करिए जो पूजा आप भगवान कन्हैया का करते हैं। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा है, घर की चकिया कोई न पूछे, पीस खाई संसार। ये बात सत्य है। घर में जो माता पिता बैठे हुए हैं उनका पूछ कोई नहीं करता, उनका सेवा सत्कार कोई नहीं करता।
भगवान के लिए स्वर्ण मुकुट लोग बना सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खिलाना उचित नहीं समझते। और आज के घोर कलयुग में ये देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग धर्म विहीन हो रहे हैं, धर्म से कोई जुड़ ही नहीं रहा है। हम अपने बच्चों को ABCD की पुस्तकें देते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जिसका कोई मतलब नहीं। A फॉर एप्पल का क्या अस्तित्व है? इसका अस्तित्व क्या है? क्यों पढ़ूं मैं A फॉर एप्पल? क्यों पढ़ूं? इससे मेरा क्या उत्थान होने वाला है? ये देखिए, लॉर्ड मैकाले का खेल है। लॉर्ड मैकाले जो है, उसने ही हमारी जो हिंदू सनातन धर्म है, जो इसकी शिक्षा पद्धति है, उसका विध्वंस करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को। माताएं बहनें पढ़ी होंगी हिस्ट्री, तो उनको पता होगा, इतिहास में लिखा हुआ है ये प्रमाण के रूप में। लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महत्व अपने धर्म ग्रंथों को दें। जब हम धर्म को पकड़ेंगे, धर्म ग्रंथ को पकड़ेंगे, कथा को पकड़ेंगे, तब तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रवणीय है, क्या अश्रवणीय है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या नहीं करने योग्य है और क्या करने योग्य है। ये कैसे पता चलेगा? ये कहाँ विद्यमान है? ये हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। और शास्त्रों की, ग्रंथों की रचना किसने की है? भगवान ने ही की है ना, व्यास के रूप में। भगवान ने की है तुलसीदास के रूप में। भगवान ने ही किया है वाल्मीकि के रूप में, जिससे हम सरलता सहजता से जीवन यापन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जीवन का सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो कार्य है, सबसे बड़ी जो पदवी है, वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, आप भोजन बना रही हैं, माताओं को भोजन बनाना होता है। गृहस्थ धर्म में अगर आए हैं तो गृहस्थ धर्म का हमें पालन करना ही होगा। गोपियां भी थी, ऐसा नहीं है कि गोपियां अपने घर का कार्य नहीं करती थी। वो यमुना तट पर जाती थी, जल लेकर आती थी, अपने बच्चों के लिए माखन बनाती थी, माखन मिश्री उन्हें पवाती थी, अपने बच्चों का ध्यान देती थी, अपने पति का ध्यान देती थी। लेकिन ये सब करते हुए भी एक विशेषता है गोपियों में और हम में, क्या? कि उनका मन ठाकुर जी के श्री चरणों में था। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बहुत बड़ी यज्ञ अनुष्ठान हम नहीं करवा पा रहे, असमर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटा 3 घंटा पूजा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। पूजा है क्या? 24 घंटे आप ठाकुर जी का ध्यान कर लें। हमेशा आप बाजार जाती है ना, लड्डू गोपाल को भी लिवा जाइए। मानसिक जो पूजा है वो सबसे बड़ी पूजा पद्धति है, मानसिक। तन से आप कथा पांडाल में बैठे हुए, तन से तो बैठे हुए आप सभी कथा पांडाल में, लेकिन मन, अरे मेरा बेटा स्कूल से आ गया होगा, अरे मेरा पति तो अभी नौकरी से आ गया होगा, मुझे पानी देना है, जल देना है, ये करना है, वो करना है। मन पति के पास नहीं, मन तो सिर्फ एक है, मन बच्चे के पास चला गया है। तो मन यहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और गोपियों ने यही किया था। गोपियों से यदि कोई सीखने वाली सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में समाहित था। वो कोई भी काम करती थी, लेकिन मन उनका कहाँ होता था? कन्हैया में। तो आप सबको भी यही करना है, हम सबको भी यही करना है